हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है आपका अपना एजुकेशनल चैनल, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आपको आके जुड़ जाना है। तो दोस्त, हम यूपी स्पेशल का पहला भाग खत्म कर दिए। पहले भाग में लगभग 7 पार्ट थे। उस पार्टों को हम छोटे छोटे भागों में आपको बहुत विधिवत दिए हैं। एक जीरो लेवल से, जीरो लेवल का मतलब है यूपी स्पेशल का हम शुरुआत किए हैं और बेसिक से अपर तक का चीज़ आपको दे दिए हैं, हाई लेवल तक का। अब हम जलवायु को इस प्रकार से बेसिक से उठाएंगे और जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ तक आपको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त आइए हम जलवायु को समझते हैं। अच्छा, जलवायु को समझने से पहले इस ग्लोब को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे पीछे आपको बनाए हैं, एक गोले को आप देख रहे हैं जिसे ग्लोब कहा जाता है। इस गोले में ही सारा संसार निहित है। इसी में आपका भारत भी निहित है, इसी में आपका उत्तर प्रदेश भी निहित है, और आप जिस जिले से हैं वो भी है, आप जिस गांव में हैं इस गोले के अंदर ही है। इस गोले के स्वरूप को हम बनाने की कोशिश किए हैं। हम बना तो नहीं सकते कहीं पर, क्योंकि गोला बहुत बड़ा है। गोले में हम हैं, इसे थोड़ा सा हम मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। तो थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करिएगा और साथ देने का कोशिश करिएगा। तो इस गोले को आप देखेंगे, एक गोला है जिसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये पॉइंट देखिए, यहाँ से हम पहले से बना दिए हैं, क्योंकि हम साथ साथ बनाते तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है दोस्त, और आपको समझा नहीं पाते हम, क्योंकि नॉर्मल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमें खींचना पड़ता है इसे, तो इसमें बड़ा मेहनत लगता है। टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आपको असुविधा ना हो, इसलिए हम पहले से बना दिए। तो इसमें देखेंगे, पहले इस रेखा को आप समझेंगे। ये जो लाइन है इसे 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। ठीक है, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हम कह रहे हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसमें हम कुछ लिखें और कुछ समझाएं। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री है, और नीचे भी साइड 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री क्या है, आप देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर में जो है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो नीचे है वो या साउथ में है, उसे मकर रेखा कहते हैं। आप समझें, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, उत्तर ये दिशा है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आप चारों दिशाओं के बारे में जानते ही हैं, हम बता भी चुके हैं पहले ही। तो इसमें देखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। इन सब चीज़ों को बता के हम आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के विषय में समझाएंगे। उसके लिए पहले हमें संरचना तैयार करना पड़ेगा, आपको हम समझाएं कैसे। इधर आप देखेंगे 66.5 डिग्री है, और इधर भी देखेंगे 66.5 डिग्री है। ये लाइन हम बता रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इस लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है दोस्त, फिर आप इधर देखेंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये चारों दिशाओं में आप देखेंगे। यदि इसे प्लस का निशान, मतलब यहाँ पे देखेंगे इधर 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, ध्रुव। जिस पोल पे आपकी पृथ्वी घूमती है वहाँ की बात हो रही है, जिसे इसे ध्रुव कहते हैं। तो आप देखेंगे। ठीक है दोस्त, इतना आप समझ लिए। अब इसके बारे में हम बताएंगे। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे हम देखिए सूर्य को बनाने की कोशिश किए हैं। ये सूरज है आपका, ये सूरज है, और यहाँ से देखिए रोशनी निकल रहा है, और ये जो लाइट है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है। ये जो इसकी किरण है सूर्य की, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक गर्मी होती है। ठीक है, आपका भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक गर्मी है। ये सूरज जो है ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, आप ध्यान देंगे। ठीक है,
फिर इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ऊपर इतना ऊपर नहीं जा पाता है कि यहाँ तक पहुँच सके, यहाँ तक इसके किरण बहुत कम मात्रा में पहुँच पाते हैं, या कहिए 9 के बराबर में। इसलिए यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमा रहता है और नीचे भी बर्फ़ जमा रहता है तो ध्रुवों पे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे सूर्य की किरण यहाँ तक पहुँच सकती है। फिर आप पूछेंगे सर ये क्या है, ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन जो खींची गई है, आप देखिए ये लाइन जो खींची गई है ये लाइन कौन सी है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं। नीचे भी देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन कौन सी है आप पूछेंगे, तो ये लाइन आपकी है समशीतोष्ण लाइन। समशीतोष्ण लाइन क्यों कहते हैं सर, तो आपको हम बताएं, ऊपर बर्फ़ है और नीचे भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरण है, तो इधर से गर्मी जाती है और इधर से ठंडी आती है और ये बीच का स्थान है, इसलिए यहाँ पे मतलब न गर्मी उतना पहुँच पा सकती है, यहाँ पे समशीतोष्ण रहता है। वैसे ही मतलब यहाँ पे न वो बीच का पॉइंट है, इसलिए न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पर भी वही सेम केस है, नीचे भी। लेकिन आप देखेंगे दोस्त, हमारा यूपी आप पूछेंगे कहाँ है, तो हमारा यूपी जो है इस समशीतोष्ण वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है यूपी। आप इसे देखिए, यूपी को देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बहुत गर्मी, हाँ वाकई में गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है, लेकिन ठंडी भी कड़ाके की पड़ती है। उसके पीछे की है एक स्टोरी, थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको ठंडी क्यों पड़ती है। गर्मी यहाँ से पड़ती है, आप सोचेंगे समशीतोष्ण जो है यहाँ से हवाएं आने की, ठंडी भी तो उतना ही पड़नी चाहिए, ये ठंडी क्यों नहीं आ रही है, गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ रही है, तो इसके पीछे कहानी है, तो इसे हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हम यूपी को बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। आप देखिए इस पार्ट को हम यहाँ पर ला दिए हैं, मोटा मोटी आप समझिए ये यूपी है आपका। आप देखेंगे यूपी, तो यहाँ पे क्या है, गर्मी पड़ रही है, और ये नीचे क्या है, बुंदेलखंड का पठार, आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इसे उपोष्ण, उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। आप कहेंगे यहाँ पे ठंडी क्यों नहीं है, साइबेरिया से आने वाली हवाएं कहाँ चली जा रही हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो यूपी के ऊपर देखिए, इधर बगल में ये हिमालय नामक चोटी है जिस पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, जिस पे बर्फ़ जमी रहती है। आप ध्यान से देखेंगे, जिस पे बर्फ़ जमी है, आप देखेंगे ये साइबेरिया से आने वाली हवाएं यहीं पे आके रुक जाती है, उन्हीं को बर्फ़ को पिघलाने में वो मतलब उनका समय चला जाता है, ठीक है, वो वहीं पर रह जाती है। काफ़ी ऊंचाई है इसकी, हिमालय की काफ़ी ऊंचाई है, 8,085 मीटर कुछ ऐसा है, इसलिए वहाँ की हवाएं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में आप सोचेंगे यहीं पे है तो यहाँ पर भी समशीतोष्ण जलवायु होना चाहिए, लेकिन उपोष्ण जलवायु क्यों है। उपोष्ण जलवायु का यही कारण है, ये जो हिमालय नामक जो पर्वत है उसी के कारण जो साइबेरिया से आने वाली हवाएं हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो पूछेंगे सर यहाँ पे ठंडी भी तो पड़ता है कड़ाके की, तो ठंडी का पड़ने का मतलब ये है कि जो गुप्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा आप साइंस में पढ़े होंगे, तो गुप्त उष्मा यहाँ पे रहती है। यहाँ से जाने वाली हवाएं आपको हम बताएं, यहाँ पे जो बर्फ़ जमा है, ठीक है, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं इस तरफ जाती हैं, इस बर्फ़ को पिघलाने में जब जाती हैं तो यहाँ पे पिघलाने में वहाँ पे जाती है तो ये पूरा स्थान खाली हो जाता है, तो उसी समय पे आपके यहाँ ठंडी पड़ने लगती है, ठीक है। आप समझिएगा ठंडी क्यों पड़ने लगती है, यहाँ से जो जाती हैं हवाएं वहाँ पे उसे पिघलाने में बिजी हो जाती हैं, तो यहाँ पे ठंडी पड़ने लगता है। तो यहाँ पे कड़ाके की इसलिए ठंडी पड़ती है, गुप्त उष्मा का प्रॉपर्टी है, जिससे बरसात होता है आपके यहाँ तो अगले दिन देखेंगे ठंडी पड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें गुप्त उष्मा रहती है, इस कारण होता है। तो आप समझें बुंदेलखंड का पठार, तो इसे हम आपको समझाने का थोड़ा कोशिश किए हैं। इसके बाद हम आपको जलवायु पढ़ाएंगे, इसे आप देख लीजिए एक बार, हम थोड़ा जल्दी बोल देते हैं। ये 23.5 डिग्री क्या है, इसे आप इतना ही जानिए, एक कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है। हम आपका थोड़ा सा एक बेसिक बनाने की कोशिश किए हैं, जिससे जलवायु तक आपको हम पहुँचाएँगे, आपको असुविधा नहीं होगा। इन सब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुव 0 डिग्री है ऊपर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री कहाँ है, तो आप समझेंगे साइबेरिया किधर है, बर्फ़ कहाँ जमा है, और कहाँ समशीतोष्ण जलवायु है और कहाँ उपोष्ण जलवायु है। इन सब विषयों के बारे में आप जानेंगे, ठीक है।
इधर से देखिए इसके बारे में हम जो बताएं आपको क्या है कि ये समशीतोष्ण जलवायु इसलिए रहती है, इधर से बर्फ़ चलती है, बर्फ़ से चलने वाली हवाएं, इधर बर्फ़ है और इधर जो गर्मी है तो दोनों आती है तो आपस में वाष्प बनाती है, तो यहाँ पे समशीतोष्ण रहता है, ठंडी न गर्मी। तो यहाँ पे हो गया, आप समझें, यहाँ से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर 23.5 डिग्री सबसे टॉप क्लास का, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। आपके यूपी में क्यों नहीं ठंडी उतना पड़ती, समशीतोष्ण जलवायु क्यों नहीं पहुँच पाए? यहाँ पे हिमालय नामक जो पर्वत है यहाँ पे होने के कारण वहाँ साइबेरिया से आने वाली हवाएं यहाँ पे आके रुक जाती हैं टकरा से, क्योंकि इसकी ऊंचाई शायद 8085 मीटर है, इसे देखें कन्फर्म, तो उतना जो है उसके कारण यहाँ पे हवाएं नहीं आ पाती हैं, इसलिए यहाँ पे समशीतोष्ण रहती है। तो ठंडी क्यों पड़ती है? तो यहाँ से जो जाने वाली हवाएं हैं इस हिमालय पे जो बर्फ़ जमा है उसको पिघलाने में जब बिजी होती है तो ये स्थान खाली हो जाता है, तो उसी टाइम पर आपके यहाँ कड़ाके की ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो आप समझ लिए होंगे इस ग्लोब को। अब हम अगले पार्ट में और कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद हम जलवायु के बारे में बताएंगे, वर्षा कितने महीने रहेगा, गर्मी कितने महीने रहेगा, ठंडी कितने महीने रहेगा, इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्त आपको उम्मीद है क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट लिख चल रहे हैं जिससे आप समझें और सहजता से पढ़ते चलेंगे। आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा, आप धीरे 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 देखेंगे। यूपी स्पेशल का ऐसा आप कहीं क्लास नहीं पाए होंगे, एक मतलब सरल शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्त, बस आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु नामक चैप्टर लेके आएंगे दूसरा भाग। ये 7 जो पार्ट चला है उसे आप देख लीजिएगा, उसका हम कोशिश करेंगे आपको मास्टर वीडियो डाल देंगे, क्योंकि यदि 7 पार्ट आप देख लेंगे तो कभी आप मास्टर वीडियो भी देखना चाहें तो आप देख सकें। ठीक है दोस्त, हम तब चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।